साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज का वीडियो मेरा देश के उन करोड़ों निवेशकों के लिए है जिनका पैसा सहारा इंडिया की विभिन्न सोसाइटियों में उलझा हुआ है। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी की भी टांग खिंचाई का काम नहीं करते हैं, अपितु जो भी व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत से अपनी पूरी शिद्दत के साथ देश के करोड़ों निवेशकों के हित के लिए कोई भी कदम उठा रहा है उसके लिए हमारे YouTube चैनल पर केवल और केवल सराहना होती है। और आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करूंगा और ये चाहूंगा कि जो भी निवेशक साथी सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ इस चैनल पर हमें देख रहा है, इस वीडियो को सभी ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ भ्रांतियां जो कई निवेशकों के मन में चल रही है उन भ्रांतियों को आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से सिरे से खारिज कर देंगे और कोशिश करेंगे कि कानूनी आधारों पर आपको सटीक जानकारी दी जाए। साथियों हाल ही में आपने ये चर्चाएं सुनी है कि सहारा इंडिया के संदर्भ में देश भर के निवेशकों की ओर से जन आंदोलन न्याय मोर्चा की ओर से एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाने की बात चल रही है। इस संदर्भ में जन आंदोलन न्याय मोर्चा के श्रीमान अभय देव जी शुक्ल साहब से ने भी हमसे मित्रवत फोन पर बात की और काफी लंबी हमारी चर्चा चली और उस लंबी चर्चा के दौरान कई बातें सामने आई और वहां पर कुछ जानकारियां हमने भी उनको शेयर की, कुछ जानकारियां उनके माध्यम से भी हमको मिली। इसी बीच में विश्व भारती संस्थान की ओर से एक रिट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई है और इन्हीं बातों को लेकर लोगों के मन में ढेरों कंफ्यूजन है, क्योंकि सहारा इंडिया से जुड़े निवेशक अपने पैसों को प्राप्त करने के लिए सहारा इंडिया से जुड़े जितने भी यूट्यूब वीडियोस पब्लिश होते हैं सबके वीडियो देखते हैं और कहीं न कहीं सभी वीडियो के अंदर कोई न कोई विरोधाभास नजर आता है, जिसको लेकर सहारा निवेशकों के अंदर भी एक कंफ्यूजन व्याप्त है और उन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए आज हमारा यह यूट्यूब वीडियो पोस्ट है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि देश के जितने भी करोड़ों निवेशक हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करने की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जनहितैषी जनहित की, समाज हित की और सहारा के करोड़ों निवेशकों के हित की। साथियों बात करते हैं कि जो संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा है, न्याय मोर्चा है, उनकी तरफ से एक PIL फाइल की जा रही है और वहीं विश्व भारती संस्थान द्वारा एक रिट फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज मैं एक चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई यूट्यूब चैनल पर यह कहा गया है कि आप कोई भी PIL दाखिल कर लो, वह PIL जाकर जो पिनक मोहंती का जो केस चल रहा है, जो PIL चल रही है उसके साथ अटैच हो जाएगी और उसमें जो निर्णय आएगा वही निर्णय इसमें आएगा। ये चर्चा बहुत चल रही है। तो इन चीजों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिनक मोहंती ने जो भी PIL फाइल की गई है उसके जो भी कंटेंट्स हो, लेकिन यदि एक संस्थान की तरफ से संस्थान के करोड़ों निवेशकों के हित के लिए यदि कोई PIL फाइल की जाती है तो वह PIL पिनक मोहंती की PIL से अलग ही होगी। अब बात ये होती है कि ये जो PIL फाइल होगी ना, इसका जो मकसद होगा वह भुगतान प्राप्त करना होगा, लेकिन मात्र भुगतान प्राप्त करने के मकसद से कोई PIL फाइल नहीं होती है। PIL के जो कंटेंट्स है वह बहुत ही तरीके से अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक बात देखी होगी, रिट हजारों फाइल होती है लेकिन PIL गिनी चुनी फाइल होती है, क्योंकि PIL को पहली या दूसरी या तीसरी हियरिंग पर ही यदि वह उचित नहीं है और PIL के अनुकूल नहीं है, यदि वह जो जनसामान्य है उनके हितों के अनुकूल नहीं है, तो उस पर हैवी कॉस्ट लगाकर उस PIL को खारिज कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या संगठन द्वारा कोई PIL फाइल की जाएगी तो वह PIL भुगतान के लिए फाइल की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। उसका मोटो जो होगा, उसका एम जो होगा वह भुगतान प्राप्ति का होगा, लेकिन उसकी रिलीफ को इस तरीके से मेंशन किया जाएगा कि वह निवेशकों के भुगतान के साथ में वह रिट कुछ और भी बयां करना चाहती है ताकि वह जनहितैषी बन सके। यानी उस PIL के माध्यम से ये बातें सामने आए कि सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान नहीं होता है और सहारा इंडिया अस्तित्व में नहीं रहता है, तो उससे व्यापक हित समाज पर क्या पड़ेगा।
किस तरीके से समाज के लोगों पर एक ऐसा बुरा प्रभाव पड़ेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो व्यापक अधिकार क्षेत्र है वह हाई कोर्ट्स का है, लेकिन यहां पर पीआईएल जो फाइल की जा रही है वह सुप्रीम कोर्ट में इस कारण फाइल की जानी है क्योंकि यह किसी एक राज्य का नहीं अपितु देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके निवेशकों के हित के लिए इस रिट को पीआईएल को फाइल किया जाएगा। दूसरी बात है, क्या इसे पिनक मोहंती के साथ अटैच कर दिया जाएगा? अगर पिनक मोहंती के साथ इस केस को अटैच भी कर दिया जाता है तो दोनों ही पीआईएल के अंदर जो रिलीफ चाहा गया है वह रिलीफ जिन एडवोकेट्स द्वारा तैयार किया जाएगा उनके अपने जो अभूतपूर्व ज्ञान है उस अभूतपूर्व ज्ञान के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो इसमें जो रिलीफ मांगी जाएगी वह पिनाक मोहंती की रिलीफ से कई गुना बेहतर और अलग रिलीफ होगी। तो साथियों ये बात ध्यान रखनी है कि भले ही इसे पिनक मोहंती के साथ ऐड कर दिया जाए लेकिन इस पीआईएल के अंदर जो भी रिलीफ मांगी जाएगी उन रिलीफ के आधार पर इस पीआईएल का डिसीजन होगा जो कि पिनक मोहंती से अलग हो सकता है। अब दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि रिट के मामले में एक बात बहुत ही तसल्ली से सुनिएगा क्योंकि इस पीआईएल को जो भी फाइल करेंगे वह सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता होंगे जिनके सामने हमारा ज्ञान शून्य है, बिल्कुल ही शून्य होगा। लेकिन फिर भी हम आपको बात करना चाहते हैं कि जो रिटें फाइल की जाती है, याचिकाएं जो फाइल की जाती है, वह यदि बहुत ही मुद्दे की बात कह रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, यदि आप अपनी राशि को प्राप्त करने के लिए यदि कोई रिट फाइल करते हैं तो वह रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यदि आपके फंडामेंटल राइट, आपके मूल अधिकारों का यदि हनन हुआ है तो ऐसे ही मामलों के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन प्रस्तुत कर सकते हो। लेकिन कोई आपकी राशि डूबी है, आपको आपकी राशि नहीं मिल रही है और यह आपका संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, वह केवल आपका एक कानूनी अधिकार है और जब किसी कानूनी अधिकार का वायलेशन होता है तो ऐसे मामले के अंदर आपकी जो रिट फाइल होती है वह हाई कोर्ट में होती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो विश्व भारती संस्थान द्वारा भी एक रिट फाइल की गई है वह सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है और वहां पर जिन 17 याचिकाकर्ताओं द्वारा जो रिट फाइल की गई है वह याचिका फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब जाहिर सी बात है कि संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आता है आपका संपत्ति का अधिकार और ऐसी स्थिति में रिट जो है वह सुप्रीम कोर्ट में तो फाइल हो नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में जिन विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा इस रिट को भी फाइल किया गया है उन्होंने भी इस मामले को इस तरीके से तैयार किया होगा कि वह स्टैंड कर पाए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसीलिए मैं आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहा हूं कि रिट के मामले में जो लाभ मिलेगा वह याचिकाकर्ताओं का मिलेगा। उसके आगे विश्व भारती संस्थान का कोई दूसरा विजन है तो उससे फिलहाल हम अनजान है, जिस मामले में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो विश्व जन भारती संस्थान जो भी है उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि वह भी निवेशकों के हक की लड़ाई को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जन आंदोलन न्याय मोर्चा यदि अभयदेव जी शुक्ल द्वारा, नीरज जी शर्मा द्वारा या इनकी जो भी टीम है इनके द्वारा मजबूत आधारों पर यदि कोई पीआईएल यदि सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है और वह एडमिट होती है तो उसमें संपत्ति के अधिकार के साथ में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का किस तरीके से वायलेशन हो रहा है उसको भी मेंशन किया जाएगा और उनको मेंशन करते हुए निवेशकों के हित की बात की जाएगी। तो वह रिलीफ जो भी पीआईएल मेकर होंगे, जो भी विद्वान अधिवक्ता होंगे उनके द्वारा तैयार की जाएगी और वह रिट फाइल होगी तो निश्चित रूप से देश के करोड़ों निवेशकों को उसका लाभ जरूर मिल पाएगा। क्योंकि पिनक मोहंती द्वारा जो रिट फाइल की गई वह व्यक्तिगत पीआईएल थी, यानी कि भले ही वो पीआईएल थी लेकिन वह एक व्यक्तिगत व्यक्ति द्वारा पेश की गई थी। और यहां पर यदि एक संस्थान द्वारा यदि कोई पीआईएल फाइल की जा रही है तो इतने समय का अनुभव, उनके द्वारा किए गए प्रोटेस्ट आज तारीख तक, यानी कि सारा सीआरसीएस पोर्टल के फेलियर होने की कहानी को लेकर इन चीजों को शामिल किया जाएगा तो इस पीआईएल को तो एडमिट होना ही होना है। क्योंकि पिनक मोहंती के बेस पे
जो सहारा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ, और सहारा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल में अभी तक फैक्चुअल रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, सर्वोच्च नियामक संस्थान के अंदर अभी तक फाइल नहीं हुई है। और उसके फेलियर होने की स्थिति में, फेलियर ही कहूंगा क्योंकि कारण यह कि कुछ चुनिंदा निवेशकों को एक मामूली राशि दे देना उनकी सफलता नहीं है, तो उन असफलताओं के संपूर्ण आधारों को लेते हुए, यानी कि सारा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल जिस तरीके से फेलियर हुआ है, उन फेलियर आधारों को लेते हुए और विभिन्न लोगों को जो क्लेम में डेफिशिएंसी आई है, उन डेफिशिएंसी आधारों को लेते हुए जब इस पीआईएल को पेश किया जाएगा तो यह निवेशकों के लिए एक वरदान साबित होगा, एक संजीवनी बूटी साबित होगा और देश के करोड़ों निवेशकों के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। श्रीमान अभयदेव जी शुक्ल साहब से भी हमारी यही वार्ता हुई थी और मैंने उन्हें यही कहा था कि आपको पीआईएल के अंदर इस तरीके से फैक्ट्स अपने मैनेज करने होंगे कि वह सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टैंड करे। तो वह तमाम लोग जो ये सवाल पूछते हैं कि क्या सर हमें अभयदेव जी शुक्ल के साथ या जन आंदोलन न्याय मोर्चा के साथ जो रिट याचिका प्रस्तुत की जा रही है, पीआईएल प्रस्तुत की जा रही है, क्या हमें उनका पार्ट बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनिए। चाहे आपने देश के किसी भी कोर्ट में, आपने किसी हाईकोर्ट में रिट पिटिशन प्रस्तुत कर रखी हो, उस पर ऑर्डर हो चुके हो, पेंडिंग हो, आपने उपभोक्ता अदालतों के अंदर कोई कार्रवाई कर रखी हो, तो वह तमाम निवेशक भी उसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि सर राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर या विभिन्न हाईकोर्ट ने जो निवेशकों के हित में जो आदेश दिए थे सारा के मैटर में, उनके मैटर में क्या है? तो देखिए साथियों, जो भी ऑर्डर्स दिए थे वो हाईकोर्ट ने दिए, अधीनस्थ न्यायालयों ने दिए, कंज्यूमर कोर्ट्स ने दिए, पीएलए स्थायी लोक अदालतों ने दिए। तो ऐसे मामलों के अंदर जब सर्वोच्च नियामक संस्थान, यानी कि मैं कहूं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश दिया गया है, तो उस आदेश की जब तक उसमें क्लियरिटी नहीं हो जाएगी, उनकी फैक्चुअल रिपोर्ट फाइल नहीं हो जाएगी, तब तक उन तमाम याचिकाओं के अंदर आगामी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक पीआईएल के अंदर एक आदेश दिया हुआ और उस आदेश के अंदर सारा सीआरसीएस ने एक रिफंड पोर्टल जारी किया। भले ही रिफंड पोर्टल फेल हुआ, लेकिन उस रिफंड पोर्टल की जब तक फैक्चुअल रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट पूरी तरीके से न्यायालय के अंदर पेश नहीं होती है और उस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना विजन नहीं दिया जाता है, तब तक आपने देश के किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर, किसी भी पीएलए के अंदर, किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर या किसी भी उपभोक्ता अदालत के अंदर यदि आपने कोई कार्रवाई कर रखी है तो उस पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आपने किन्हीं और न्यायालय के अंदर कोई कार्रवाई कर रखी है तो फिलहाल आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अब बात करते हैं कि हाल ही में बात आ रही है कि 83 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग के अंदर पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई कि स्वप्ना राय के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, स्वप्ना राय के नाम पर कोई संपत्ति हो या न हो, सहारा के नाम पर क्या क्या है यह देश दुनिया जानती है। निवेशकों का पैसा सुरक्षित है, बस वह सुरक्षित पैसा उनको किस तरीके से मिल पाता है, यह एक सोचनीय विषय है जिस पर न्यायालय को अपना काम करना है और निवेशकों को अपने हक की लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन होगी निवेशकों के हित की। तो साथियों, इसके अलावा भी मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यदि जन आंदोलन न्याय मोर्चा की तरफ से कोई रिट याचिका, कोई पीआईएल फाइल की जाती है और वह सॉलिड ग्राउंड पे पेश की जाती है, जिसमें मजबूत आधार लिए जाते हैं और देश के लाखों निवेशकों का नाम उसमें शामिल होता है, मैं ये कहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, यदि कोई पीआईएल फाइल होती है और वह यदि संगठन फाइल करता है तो उसमें उससे जुड़े हुए लोगों के नाम नहीं आएंगे, केवल उन लोगों की एक डिटेल, एक एडिशनल कॉपी के रूप में उसमें फाइल होगी। तो कल के बाद आप यह बहस और करने न लग जाए कि यहाँ पे तो केवल एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, केवल एक संस्था का नाम आ रहा है और हमारे नाम का है। आपके नाम पर्टिकुलरली एक लिस्ट के रूप में लगेंगे, जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक पटल है वहां पर मेंशन नहीं होंगे। तो ढेरों शुभकामनाएं उन तमाम साथियों को जो इस संगठन की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से जिस भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा जाना नहीं है, न जाना होता है, और न इस मामले में हम ज़्यादा कोई ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि एक से एक धुरंधर जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो अपना बखूबी एक बड़ा ज्ञान रखते हैं, वह अपने ज्ञान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर निवेशकों की पेश होने वाली इस पीआईएल पर अपना एक अच्छा प्रभाव रखेंगे और उन तमाम चीजों को, यानी कि 1 दशक से भी अधिक समय से जो कानूनी लड़ाइयां आज तक लड़ी जा रही है, तमाम सोसाइटी के बायलॉज, देश में हुई तमाम एफआईआर की जानकारी, इन सहारा संचालकों के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाइयां, और इसके अलावा विभिन्न हाईकोर्ट से जो जजमेंट दिए वो, विभिन्न उपभोक्ता अदालतों ने अपने जो आदेश दिए वो आदेश, और इसके अलावा पिनक मोहांती की रिट के पीआईएल के बेस पर जो ऑर्डर हुआ, अंतरिम आदेश हुआ, उस अंतरिम आदेश पर जो सारा सीआरसीएस पोर्टल बना उसकी विफलता, और इसको लेकर उन सभी आधारों को लेकर एक मजबूत आधारों पर जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल होगी, जो अगर की जाती है और इन सारी चीजों को लिया जाता है, और भी ढेरों बातें हैं जिनके बारे में जन आंदोलन न्याय मोर्चा अपनी तेज पकड़ रखता है, क्योंकि हमको भी यदि कोई अपडेट या कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी होती है तो मैं निश्चित रूप से श्रीमान नीरज जी शर्मा को फोन करके बात कर लेता हूं, क्योंकि एक फ्रेंडली बिहेव और व्यवहार, मित्रता, रिश्ता हमारा उनके साथ रहा है, भले ही कभी मिलना न हुआ। तो साथियों, मैं कहूंगा कि यदि इस प्रकार की एक पीआईएल फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो निवेशकों के लिए, देश के करोड़ों निवेशकों के लिए एक बेहतर वे होगा, जो निवेशकों के लिए रास्ता खोलेगा। साथियों, इस संदर्भ में जब भी कोई कानूनी जानकारी हमको लगती है, एक और बात कहना भूल गया कि इस संदर्भ में हमने भी एक जानकारी सेंट्रल रजिस्ट्रार यानी कि अतिरिक्त सचिव एवं केंद्रीय रजिस्ट्रार भारत सरकार से कुछ विभिन्न मुद्दों पर हमने जानकारी चाहिए। सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन किया है हमने, जो 12 अप्रैल को प्राप्त हो गया है। मैं मानता हूं कि आने वाले 40 से 45 दिनों के अंदर हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी, और वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो होगी वह हमारे द्वारा जरूर शेयर की जाएगी उन साथियों को, उन संस्थान को जो कि इस लड़ाई को निवेशकों के हित में लड़ रहे हैं। वह जानकारियां क्या है, क्या प्रश्न हमारे द्वारा पूछे गए, सॉरी प्रश्न तो नहीं कहूंगा क्योंकि आरटीआई के अंदर सूचनाएं मांगी जाती है, प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो सूचनाओं के आधार पर हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां 8 बिंदुओं पर मांगी गई है, और उन 8 बिंदुओं पर जो जानकारी हमें प्राप्त होगी, जो सूचनाएं हमको प्राप्त होगी, जो प्रमाणित प्रतिलिपि हमें प्राप्त होगी, वह हम आप निवेशक साथियों के लिए हमारे YouTube वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे, क्योंकि काम एक ही है, सबका मकसद, चाहे वो ब्रेन ऑफ बिहार हो, चाहे वह जन आंदोलन मोर्चा हो, चाहे वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो, चाहे वो वर्कर वॉइस की आवाज हो, चाहे वो एडवोकेट नरेंद्र जोशी की आवाज हो, या श्रीमान आदरणीय एडवोकेट अजय जी टंडन साहब की बात हो, या फिर कुछ भूल रहा हूं तो माफी चाहूंगा, ऐसे तमाम साथी, न्यूज दुनिया नीरज जी शर्मा का चैनल हो, तो ऐसे तमाम साथी जो इस हक की लड़ाई को निवेशकों के लिए लड़ रहे हैं, और यदि वह कोई कानूनी प्रक्रिया आजमाते हैं और उस कानूनी प्रक्रिया के अंदर यदि 8 बिंदुओं के आधार पर हमें कोई प्रमाणित जानकारी मिलती है, तो हम साथियों को जरूर शेयर करेंगे, ताकि कानूनी लड़ाई के अंदर यदि इन जानकारियों के आधार पर यदि कोई पीआईएल फाइल होती है, तो निश्चित रूप से हमारी चाही गई ये जानकारी उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी, और निश्चित रूप से वो जो पीआईएल फाइल होगी या जो रिट फाइल कर रखी है उसमें एक मजबूत हथियार साबित होगा, जिसके आधार पर अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से हमारे संगठन, हमारे साथी लोग उठा सकते हैं। साथियों, बने रहे इसी यूट्यूब चैनल पर और हमें शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से निवेदन करूंगा तमाम साथियों को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि बात मुद्दे की करते हैं। न्यूज बुलेटिन की तरह आकर रोज हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जब भी कोई
कोई कानूनी मुद्दा होगा तो हम आपके सामने आकर अपनी बात को इसी चैनल पर जरूर कहेंगे। तो प्रत्येक ग्रुप के अंदर शेयर करें, प्रत्येक निवेशक साथी तक शेयर करें, प्रत्येक हमारे निवेशक साथी जो इसमें उलझे हुए वहां तक शेयर करें, प्रत्येक तमाम सहारा समूह के ग्रुपों के अंदर शेयर करें। और ये जानकारी हमने आदर्श नवजीवन संजीवनी में भी मांगी है, तो जो भी अपडेट आएंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा दिए जाते रहेंगे। तो साथियों बने रहे इस चैनल पर, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।